एपिसोड शुरू होता है। इजी रीन को कॉल करता है। आया का कॉल उठाती है और नींद में हेलो बोलती है। इजी कहता है, रीन तुम अभी भी सो रही हो? फिर ये बोलता है कि सारी मूवी टिकट्स बिक चुकी हैं, तो क्या तुम कोई और मूवी देखना चाहोगी? ये कहती है, एंजल ज्वेल। इजी फिर ये मूवी चेक करता है और बोलता है, रीन तुम्हें नहीं लगता तुम दिल से बच्ची हो? आयाका फिर इस कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इसकी लेफ्ट आई से ये लेज़र शूट करती है। ये सब सुन के इजी को इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर यह कहता है कि ये मूवी देखना एम्बैरेसिंग होगा। आयाका कहती है, लेकिन मुझे एंजल ज्वेल ही देखनी है। कुछ देर बाद जब इजी को रियलाइज़ होता है तो ये बोलता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम आयाका हो। फिर ये पूछता है कि रीन कहाँ है, तो आयाका कहती है कि रीन सोई हुई है। इजी बोलता है, क्या तुम डिस्क्राइब कर सकती हो कि वो अभी कैसी लग रही है? आयाका कहती है, रीन के बाल सन की तरह लग रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ हो, और उसका पेट भी दिख रहा है। इजी शॉक्ड रह जाता है और बोलता है, मुझे देखना है, लेकिन फिर बोलता है उसे ढक दो वरना उसे ठंड लग जाएगी। आयाका पूछते कि क्या ये कहीं जाने वाले हैं, तो इजी हाँ बोलता है और इसे भी साथ चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में रीन इजी को ऐसे गुस्से में देखते हुए कहती है, तुमने मुझे ठुकराया था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इजी ने स्पॉइल्ड गर्ल और लिटिल डेविल को रिजेक्ट कर दिया था। प्रेजेंट में इजी कहता है, वो तो हम ऐसी मजाक में बोल रहे थे ना, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। रीन कहती है, वो सब मेरा ही पार्ट है। इजी बोलता है कि ये बस बर्थडे के दिन इसे खुश करना चाहता था। रीन इसे फिर से गुस्से में देखती है और बोलती है, हर सुबह जब मैं वो ब्रेसलेट पहनती हूँ तो मैं खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती। इजी कहता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा। रीन बोलती है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं अपनी एक्टिंग स्किल से तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। इजी कहता है, कहाँ नीचे? अंडरवर्ल्ड में। फिर ये रीन को बताता है कि इसे समर्स में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, तो ये कहता है कि क्या तुम कभी शॉपिंग पर चलना चाहोगी? रीन बोलती है, हाँ। इजी बोलता है, तुम डरावना चेहरा बना रही हो। नेक्स्ट सीन में इजी कहता है, तुम काफ़ी अलग लग रही हो। रीन कहती है, क्या तुम जिसे पसंद करते हो उसका चेहरा ऑलरेडी भूल चुके हो? ये कहता है, क्या ये लिटिल डेविल है? क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही रहने वाली हो? फिर ये ऐसे बिहेव करने को मना करता है क्योंकि ड्राइविंग के वक्त डिस्ट्रैक्शन होना डेंजरस हो सकता है। ये कहती है, मुझे बस तुम्हारे ये कूल बनना गायब होते हुए देखना है। इजी इसे सीट बेल्ट पहनते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना एम्बैरेसिंग सेल्फ जब चाहो तब दिखा दूंगा, लेकिन ड्राइविंग के वक्त नहीं। नेक्स्ट सीन में ये मॉल में होते हैं। रीन कुछ कपड़े ट्राई करने जाती है। इजी कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही हो? इसके जाने के बाद ये कहता है, लिटिल डेविल मुझे भी अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अंदर से रीन इसे कहती है, तुम मेरे लिए अपने चॉइस के कुछ कपड़े ले आओ, मैं तुम्हारे लिए उन्हें पहनूंगी। इजी इमेजिन करते हुए बोलता है, सिस्टर रीन। रीन कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं कॉस्प्ले करूं? फिर ये कहती है, मैंने चेंज कर लिया है। इसे देख के इजी थोड़ा हैरान होता है। रीन एम्बैरेस होते हुए कहती है, मैंने ये सिर्फ इसलिए पहना है ताकि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। नेक्स्ट दिन में ये फर्नीचर स्टोर में होते हैं। इजी इसे सोफे में बैठने को कहता है। ये कहती है, हम बच्चों जैसे एक्साइटेड हो रहे हैं। फिर ये भी बैठती है और कहती है, हाँ ये सच में बहुत कंफर्टेबल है। इजी मन में बोलता है, मैंने सुंदर गर्ल से ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करा था। रीन कहती है, शायद हम कभी साथ में बैठ के ऐसे ड्रिंक करेंगे। इजी कन्फ्यूजन में होता है। रीन कहती है, शायद ऐसे ऑनेस्ट बनना मेरे लिए वियर्ड हो रहा है, मुझे पता था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर ये इसका हाथ पकड़ती है। इजी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये कहती है, हमें यहाँ इतनी देर तक नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट में ये समुद्र के किनारे होते हैं। इजी पानी की लहर से बचते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं भीगने से बच गया। रीन कहती है, अगर तुम भीगे तो मारे जाओगे। ये कहता है, क्या तुम मुझे कोई चैलेंज दे रही हो? फिर ये इसे पानी की तरफ ढकेलने लगता है। रीन इसे मना करती है। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। जब इजी को रियलाइज़ होता है तो ये बोलता है, मैं कुछ देर के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठा था। रीन इसका हाथ पकड़ के कहती है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। ये पूछता है कि ये एकदम से इतनी एक्साइटेड कैसे हो गई। ये सुनकर रीन एकदम से घबरा जाती है और इसका पाँव फिसलने पे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। रीन कहती है, अगर मुझे कोल्ड हुआ तो मैं तुम्हें भी कोल्ड करवा के रहूँगी। ये कहता है, क्या ये टाइम ये सब बातें करने का है? रीन कहती है, क्या मेरा ब्रेसलेट भी भीग गया? ये कहता है, नहीं। फिर ये बोलता है, मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता हो रही है रीन। ये कहती है, और मेरे बारे में? ये कुछ नहीं बोलता तो ये कहती है, मुझे पता है ये ब्रेसलेट मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं इसे उतार नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इजी कहता है, अब ये कोई एक्टिंग नहीं है ना? फिर ये कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हें रीन की तरह एक्सेप्ट करना सही रहेगा, लेकिन मैं गलत था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स से भी। रीन खुश हो जाती है और इसे हक कर लेती है। ये कहता है, तुम गीली हो रही हो। रीन कहती है, बहुत ठंड है, दोनों को कोल्ड हो जाएगा। ये बोलता है, तभी मैं ये करने से मना कर रहा था। नेक्स्ट दिन में रीन इसे फास्ट ड्राइव पर चलने को कहती है, तो ये बोलता है कि इसे ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाएगी। फिर ये बोलता है, तुम एकदम से इतनी एक्साइटेड कैसे हो गई? रीन कहती है, क्योंकि मेरी एक्टिंग ने तुम्हें इंप्रेस कर लिया सेनपाई। ये घर चलने की बात करता है तो रीन मना करती है। तभी इसे छींक आती है और ये हंसने लगती है। इजी इसे गर्म करने के लिए ये बॉटल देता है।
सीन शिफ्ट होता है। रीन कहती है नेक्स्ट टाइम की डेट कूल गर्ल के साथ होगी। वे कहता है क्या तुम फिर से ये सब करने वाली हो? रीन बोलती है इसे एक्वेरियम और बोटेनिकल गार्डन जाना है। फिर ये कहती है या फिर क्यों ना हम आज का सेम स्केड्यूल कूल गर्ल के साथ करें। आखिरकार वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ईजी कहता है क्या मुझे अब हर कैरेक्टर के साथ ये सेम चीज़ करनी होगी? ये कहती है हमें 5 बार सेम मूवी देखनी पड़ेगी। इसे रियलाइज़ होता है कि सब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। ईजी कहता है फाइनली तुमने ये नोटिस किया, पूरे दिन एक्टिंग करना बहुत ही थकाने वाला काम होता होगा। ये इसके कंधे पे सर रखती है और कहती है मैं थक गई हूँ, मुझे रिचार्ज करने की ज़रूरत है। ईजी इसे सोने को कहता है तो ये बोलती है ये वेस्ट होगा, और वैसे भी अगर मैं अभी सो गई तो सच में मुझे कोल्ड हो जाएगा। ईजी इसे अपनी जैकेट से ढक देता है और कहता है तुम कूल गर्ल की तरह कूल हो। नेक्स्ट सीन में ये तीनों साथ में होते हैं। ईजी आयाका से पूछता है कि इसका स्कूल कहाँ पर है, तो ये कहती है कि वहाँ पर जो बिल्डिंग दिख रही है वो। ईजी कहता है वैसे इसके लिए कार में जाने की ज़रूरत नहीं थी। आयाका इससे गाना लगाने को कहती है तो ये इसके पसंद का एनीमे का सॉन्ग लगाता है और ये साथ में गाने लगती है। कुछ ही देर में ये स्कूल के सामने पहुँच जाते हैं। ईजी कहता है हम पहुँच गए हैं, तो ये कहती है क्या मैं गाना ख़त्म होने तक रुक सकती हूँ? तो ये मान जाते हैं। आयाका रीन से भी गाने को कहती है। ये धीरे से गाती है तो ईजी कहता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। रीन कहती है लेकिन सबके सामने मैं कैसे गाऊँ? आयाका कहती है लेकिन घर पे तो तुम हमेशा गाती हो। रीन एम्बैरेस हो जाती है। आयाका फिर यहाँ से चले जाती है। ईजी रीन से कहता है आई होप कि तुम किसी दिन मेरे लिए गाओगी। ये कहती है तो फिर मैं प्रैक्टिस करूँगी। ईजी कहता है क्यों ना हम कैरियोके चलें और आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें। रीन कहती है नहीं। नेक्स्ट दिन में लड़का बोलता है कि इसे एक शॉर्ट लव स्टोरी लिखनी है, पर इसके पास कोई स्टोरी का आइडिया नहीं है। प्रेसिडेंट कहता है क्यों ना हम क्लब मेंबर से आइडियाज़ मांगे। ये कहता है मैं डायरेक्टर बनने से पहले राइटर था, तो ये एम्बैरेसिंग होगा। ईजी कहता है ओह तो ये इज्जत का सवाल है, मैं समझ गया। प्रेसिडेंट कहता है हमें उससे पूछना चाहिए जिसकी गर्लफ्रेंड हो। ईजी कहता है हाँ ये सही रहेगा। इसके आगे ये कुछ नहीं कहता, तो ये दोनों कहते हैं लेकिन ये इतना स्मार्ट नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट फिर डायरेक्ट इसे रीन और इसकी स्टोरीज़ बताने को कहता है, पर ये सही से बता नहीं पाता, तो फिर ये इनसे रीन से पूछने को कहता है। ये इससे रीन को कॉल लगाने को कहता है, तो ईजी बोलता है कि सू तुम पे क्या रीन का नंबर नहीं है? प्रेसिडेंट कहता है मेरे पास भी उसका नंबर है, तो ये बोलता है कि इसे लड़कियों के सामने शर्म आती है। नेक्स्ट सीन में रीन को ईजी का कॉल आता है। ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में इसे बताता है, तो ये हेल्प करने के लिए मान जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।